मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पैर तेजी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ भी रहा। आज की कहानी का नाम है वो स्त्री। मेरा नाम जोएल है। ये बात 5 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी। एक दिन मुझे अपने गांव से दूर दूसरे गांव एक पूजा में जाना था, जहां भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही वहां जाना था। इसीलिए मैं शाम होने से पहले ही उस गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटों में मैं वहां उस पूजा स्थल पर पहुंच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के 2 बज गए। वहां रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं अपने घर को ही लौट जाता हूं। मैं उस वक्त रात के 2 बजे उस अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं कच्ची सड़क पे टॉर्च लेकर चल रहा था। तभी मुझे सड़क पे कोई सफेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री दिखी। मुझे लगा शायद ये उस पूजा स्थल से होके आ रही होंगी। मैंने उसकी ओर देखा तो वो स्त्री एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक मुझे उस टॉर्च की रोशनी में उस स्त्री के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखे। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं समझ गया था कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हो चुका है और मुझे इससे बचना था। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पे रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, तो मैं तुरंत ही पक्की सड़क पे आ गया, क्योंकि कच्ची सड़क पर से भागना नामुमकिन था। जैसे ही मैं पक्की सड़क पे आया, वैसे ही भगवान का नाम लेकर भागने लगा और थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रेत आत्मा मेरी नजरों से ओझल हो गई थी। कुछ देर मैं उसी सड़क पे खड़ा रहा, क्योंकि मुझे ये लगा शायद वो प्रेत आत्मा फिर से न आ जाए। पर काफी देर वहां खड़ा रहने के बाद भी वो वहां नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी की आने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पैर तेजी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ भी रहा है। तभी मुझे आगे एक मंदिर दिखा। मैं जल्दी से उस मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने वहां देखा कि कोई तो मूर्ति है जो अजीब सी आकार की बनी हुई है और उस पे पीले रंग का सिंदूर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि यह मंदिर कोई ईश्वर का मंदिर नहीं है, बल्कि किसी शैतान को पूजने की जगह है। और इतनी देर से मैं इस मंदिर में बैठा हुआ हूं। मुझे जल्दी यहां से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैं तब तक अपने पीछे आती हुई उस आवाज को सुनता रहा और भगवान का नाम जपता रहा, जब तक मैं अपने गांव को नहीं पहुंच गया। शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफी देर तक करती रही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफी देर उस शैतान के मंदिर में बैठा रहा, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वहां से लौटने के बाद मेरी शारीरिक क्षति तो नहीं हुई, पर मानसिक क्षति जरूर हुई। मैं रात भर हर दिन वही सोचता रहता था। मेरे सपने में भी वही मंदिर का ख्याल आता रहता था और मैं फिर कभी गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने नहीं गया कि आखिर वो मंदिर वहां था भी कि नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है।
उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी वो भयानक मंजर रात को मुझे सपने में आके डराता है।